अरब दुनिया के 10 हुक्मरानों की दर्दनाक मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया जानती है अरब दुनिया के हुक्मरानों की जिंदगी हमेशा से शान शौकत, दौलत और शाही जाहो जलाल से भरी रही। इनके सुनहरे महलात, सोने चांदी के खजाने, ऊंची ऊंची इमारतें, नायाब गाड़ियां और ताकत के वो नशे जिन्हें देखकर इंसान खुद को मामूली महसूस करता है। इक्तदार, इख्तियार और दौलत का ऐसा इम्तजाज जैसे सब कुछ हमेशा इन्हीं का हो। मगर दोस्तों, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जिन्होंने बरसों तक तख्तो ताज पर राज किया, जिनके इशारे पर सल्तनतें बदलती थीं, फिर एक दिन आया जब मौत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। ऐसी अमवात जिन्होंने सिर्फ उनके मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 10 ऐसे अरब हुक्मरान जिनकी मौत ने तारीख के सफ़हात पर एक गहरा लर्ज़ाखेज निशान छोड़ा। वीडियो में आप देखेंगे उनके आखिरी लम्हात, उनके ज़वाल की कहानियाँ और वो अंजाम जिनके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। दोस्तों, अरब दुनिया में अगर किसी हुक्मरान का नाम सबसे पहले जहन में उभरता है तो वो है बादशाहों के बादशाह मुअम्मर क़ज़ाफ़ी। एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल तक लीबिया पर ऐसे राज किया जैसे मुल्क नहीं उसकी ज़ाती सल्तनत हो। सोने से सजे खैमे, शाही काफले, खूबसूरत महाफिज ख़वातीन और तेल के वो ज़खायर जिन्होंने उसे दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में ला खड़ा किया। क़ज़ाफ़ी सिर्फ लीबिया का नहीं, अरब कौम परस्ती और इस्लामी सोशलिस्ट नज़रिए का भी एक नारा बन गया। उसने आवाम को मुफ्त तालीम, इलाज और रहाश जैसी सहूलतें फराहम की। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो एक हुक्मरान नहीं, खुद को एक निजात दहिंदा समझने लगा। इक्तिदार उसकी कमज़ोरी बन गया। वो समझता था कि उसका तख्तो ताज हमेशा कायम और दायम रहेगा और यही गरूर बिलाखिर उसके ज़वाल की बुनियाद बना। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने सियासी इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं किया। अपोजिशन रहनुमाओं को कैदोबंद और जिलावत्ती का सामना करना पड़ा और जब उसने मगरिब की आंखों में डालकर खड़े होने की जुर्रत की तो आलमी ताकतों ने उसे खतरा समझा। क़ज़ाफ़ी ने डॉलर की बजाय दिनार में तेल की तिजारत की बात की और चाहा कि अरब दुनिया एक मुत्तहिदा करेंसी अपनाए ताकि मगरबी मालियाती गुलामी से निजात मिल सके। यही वो लम्हा था जब अमेरिका और नेटो ने इसे मिटाने का फैसला कर लिया। फिर 2011 में खाना जंगी ने पूरे लीबिया को अपनी लपेट में ले लिया। वो शख्स जो कभी सख्त सिक्योरिटी में रहता था, जहां एक परिंदा भी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था, अब अपने चंद वफादारों के साथ सीरत के गंदे नाले में छुपा बैठा था। जब बागियों ने उसे वहां से गिरफ्तार किया तो वो जख्मी था, बदन खून में लथपथ, और इसी दौरान फायरिंग की बौछार में एक गोली उसके सर में लगी। कहा जाता है आखिरी लम्हों में वो दुहाई दे रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन तकदीर ने फैसला सुना दिया। यूं बादशाहों का बादशाह खाक में जा मिला। वो जिसके सामने दुनिया कांपती थी, आज उसका अंजाम एक इबरतनाक मिसाल बन चुका है। क़ज़ाफ़ी की मौत ने सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे अहद का खात्मा कर दिया और आज लीबिया अब तक उसके बाद संभल ना सका। इक्तदार की जंग, बैरूनी मुदाखलत और खाना जंगी आज भी जारी है। गोया क़ज़ाफ़ी की मौत के जख्म अभी तक दुनिया के ज़मीर पर ताज़ा हैं। दोस्तों, अगर अरब दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त बनाई जाए तो क़ज़ाफ़ी के बाद जो नाम सबसे ऊंचा दिखाई देता है वो है इराक़ का शेर सद्दाम हुसैन। एक ऐसा शख्स जिसने इराक़ ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया में अपनी खुद मुख्तारी और जुर्रत से एक पहचान बनाई। कहा जाता है बगदाद की गलियों से उठने वाला ये शख्स जब सदारती महल में पहुंचा तो पूरा मुल्क उसके कदमों में था। तकरीबन 24 साल तक उसने इराक़ पर हुक्मरानी की। सोना, महलात, फौजी परेड और एक ऐसा दबदबा कि उसके सामने बड़े बड़े जर्नैल भी खामोश रहते। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। सदाम ने भी इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं किया और जब उसने कुवैत पर कब्जा किया तो दुनिया की ताकतवर कौमें उसके खिलाफ हो गईं। 2003 में अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया और कुछ ही अरसे बाद सदाम हुसैन एक ज़ेरे ज़मीन बंकर से गिरफ्तार हुआ। वो शख्स जो कभी फौलादी किले में रहता था, आखिरी वक्त मट्टी और अंधेरे में छुपा मिला। 30 दिसंबर 2006 को उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई और यूं एक दौर का इख्तिताम हुआ। आज भी इराक़ के लोग कहते हैं जब सद्दाम था खौफ भी था
मगर अमन भी था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही दुनिया अरब एहतराम से सर झुका लेती है, किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने सिर्फ सऊदी अरब नहीं संवारा बल्कि उम्मत मुसलमा को एक आवाज़ बनाने का ख्वाब देखा। 1973 में जब अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ तेल की सप्लाई बंद की तो दुनिया की ताकतें लरज़ गईं और इस फैसले के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, किंग फैसल। उन्होंने अमेरिका और मगरबी ममालिक के सामने डट कर खड़े होकर कहा, जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता तुम्हें तेल नहीं मिलेगा। ये जुर्रत मगरिब को पसंद न आई और शायद यही उनके खिलाफ साजिशों की बुनियाद बनी। 24 मार्च 1975 का दिन रियाज के शाही महल में एक सरकारी तकरीब के दौरान किंग फैसल अपने ही भतीजे के हाथों गोली का निशाना बने। कहा जाता है कातिल ज़हनी मरीज था, मगर कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक बहाना था, एक आलमी खेल जिसमें उम्मत का मजबूत तरीन रहनुमा मिटा दिया गया। वो शख्स जो उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता था चंद लम्हों में तारीख बन गया। मगर आज भी अरब दुनिया में एक जुमला गूंजता है, किंग फैसल गया मगर उसका अज़्म आज भी जिंदा है। नाजरीन, चौथे नंबर पर है लिबनान का वो चेहरा जो उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद की इलामत था, रफ़ीक अल हुरैरी। एक बिजनेसमैन से वज़ीर आज़म बनने वाला ये शख्स लिबनान को जंगों के मलबे से निकालकर तरक्की की राह पर लाना चाहता था। बैरूत की तबाह हाल सड़कें, बर्बाद इमारतें, रफ़ीक अल हुरैरी ने अपने ख्वाबों से इन्हें दोबारा जिंदा किया। वो कहता था लिबनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये रोशनी का दरवाज़ा है। लेकिन नाजरीन, हर रोशनी के पीछे कुछ साए होते हैं। हुरैरी के दुश्मन सिर्फ लिबनान में नहीं थे बल्कि बैनुल अक़वामी ताकतों तक फैले हुए थे। 14 फरवरी 2005 बैरूत की एक मसरूफ शाहराह पर एक धमाका गूंजा, इतना ताकतवर कि पूरी इमारतें लरस गईं। चंद लम्हों में रफ़ीक अल हुरैरी की कार मलबे का ढेर बन चुकी थी। दुनिया ने टीवी पर देखा एक रहनुमा का जिस्म उम्मीदों के साथ चलता हुआ। नाजरीन, 5वें नंबर पर आते हैं मिस्र के बासर हुक्मरान महमूद पाशा, एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क की तरक्की और ताकत के लिए दिन रात कोशां था। वो मिस्र को एक मजबूत और खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहता था, लेकिन इक़्तिदार की राहों में हमेशा दुश्मन कम और साजिशी ज्यादा होते हैं। एक दिन जब वो नमाज के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक गोलियां चलीं और वहीं महल के सहन में वो जमीन पर गिर गया। कहा जाता है गोलियां उस पर बाहर से नहीं अंदर से चलीं, यानी कातिल कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने दरबार के लोग थे। यूं महमूद पाशा की कहानी वहीं खत्म हो गई। नाजरीन, 6ठे नंबर पर आते हैं यमन के अली अब्दुल्ला, जिन्होंने 3 दहाइयों तक यमन पर हुकूमत की। जब अवामी बगावत उठी तो वो पीछे हटने को तैयार न हुए। 2017 में अपनी ही साबका इत्तेहादी जमात के हाथों एक गोली ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। वो शख्स जो बरसों तक इक़्तिदार का खेल खेलता रहा, आखिरकार उसी खेल का शिकार बन गया। नाजरीन, 7वें नंबर पर हैं सऊदी अरब के बादशाह शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज, एक नर्म मिजाज मगर मजबूत हुक्मरान, जिन्होंने अपने दौर में मुल्क को जदीद तरक्की की राह पर डाला। लेकिन कहते हैं इक़्तिदार का बोझ भी कभी कभी दिल पर चढ़ जाता है। 1982 की एक सुबह शाही महल में अचानक तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर दौड़े, पूरा महल हलचल में आ गया। चंद लम्हों बाद खबर आई कि शाह खालिद दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़ गए। रियाज से लेकर मक्का तक फिजा सोगवार हो गई। नाजरीन, अगला नंबर है यासिर अरफात का, फलस्तीनी मज़ाहमत की पहचान, वो नाम जो आज़ादी की हर तहरीक का निशान बन गया। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी कौम के लिए जंग लड़ी, जिलावतनी देखी, बमबारी देखी, मगर हार मानना ना जाना। आखिरकार 2004 में एक पुरअसरार बीमारी ने उन्हें आ घेरा। चंद दिनों में हालत बिगड़ गई और फिर दुनिया ने सुना यासिर अरफात इंतकाल कर गए। बाद में माहिरीन ने बताया कि उनके जिस्म में जहर के आसार मिले हैं और तब से ये सवाल आज तक जिंदा है, क्या ये कुदरती मौत थी या एक मंसूबाबंदी। नाजरीन, सबसे आखिर पर जिक्र आता है शाह हसन दोम ऑफ मराकश का, वो हुक्मरान जिन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक अपने मुल्क पर लोहे के हाथों से हुकूमत की। उनके फैसले सख्त थे मगर मराकश के इस्तेहकाम में उनका किरदार इनकार के काबिल नहीं। लेकिन इक़्तिदार की राह हमेशा महफूज नहीं होती। एक दिन उनके ही फौजियों ने तैयारे पर फायरिंग करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की। शाह हसन तो बच गए मगर वो दिन उनकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। चंद साल बाद 1999 में एक दिल के दौरे ने इस मजबूत हुक्मरान को खामोश कर दिया।
مراکش کی سڑکوں پر سوگ چھا گیا۔ لوگوں نے کہا شاہ حسن گیا، مگر مراکش آج بھی اس کے سائے میں سانس لیتا ہے۔ دوستو، یہ سب حکمران اپنے وقت کے سب سے طاقتور، سب سے بااختیار لوگ تھے، لیکن وقت نے دکھایا کہ نہ طاقت باقی رہتی ہے، نہ تخت نہ تاج، سب کچھ مٹ جاتا ہے، اور جو رہ جاتی ہے وہ صرف انسان کے اعمال کی کہانی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔